So friends, welcome back with a new topic called equation of straight lines, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए। वैसे तो ये सभी के लिए है, 10th सीबीएसई में भी होगा और आईसीएसई बोर्ड में भी होगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे, ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रेट लाइंस होती क्या हैं, स्ट्रेट लाइंस को कितने तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्रेस किया जा सकता है। स्ट्रेट लाइंस, अगर मैं आपसे कहूँ स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कीजिए, तो आप स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, या आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी स्ट्रेट लाइंस हैं, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रेट लाइंस। दूसरी ओर होती हैं कर्व्ड लाइंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है। अभी हम सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइंस को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं माय फ्रेंड्स। तो स्ट्रेट लाइंस एक तो हमने ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइंस को हम इक्वेशंस के रूप में, इक्वेशंस के फॉर्म में भी हम लिख कर दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक इक्वेशन लिख दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्या आप जानते हैं ये एक लाइन की इक्वेशन है, इससे एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। यहां तक कि x इज इक्वल टू 2 भी लिख दिया मैंने, इससे भी एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। दिस इज अ पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर लाइन। y इज इक्वल टू 1, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये सब लाइंस की इक्वेशन है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये सभी लाइंस की इक्वेशन है। इन सभी से स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं लाइंस को एक्सप्रेस करने के, एक तो हम लाइन को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं और दूसरा उन्हें इक्वेशंस के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू दीज स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, इससे कि हमारी आगे की जो स्टडी है वो बहुत आसान हो जाएगी। हमारा पहला टॉपिक है इंक्लाइनेशन। व्हाट इज इंक्लाइनेशन? माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंक्लाइनेशन? नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि इंक्लाइनेशन क्या होता है। इंक्लाइनेशन जैसे हम लोग स्लोपिंग सरफेस होते हैं, स्लोपिंग सरफेस, ढलान वाले सरफेस, वही इंक्लाइंड प्लेन भी कहे जाते हैं, ठीक है। तो इंक्लाइनेशन उससे रिलेट करके देखें आप, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है ढलान, ठीक है। अभी इसका ढलान कुछ नहीं है, जीरो है, स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टल है। ये अब इसमें ढलान हो गया है, ये इनमें ढलान हो चुका है, ठीक है। ऑब्लिक लाइन से ढलान हो चुका है, ठीक है। तो स्पेशली इसके बारे में अभी हम देखेंगे एग्जैक्टली इंक्लाइनेशन क्या होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है, कि इंक्लाइनेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं कार्टेशियन सिस्टम बना रहा हूं। यहां कार्टेशियन सिस्टम से आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ऑरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और अब मैं ये देखता हूं कि ये लाइन जो है इसने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से राइट साइड में जो पार्ट है एक्स एक्सिस का, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। और इससे इधर वाला जो हिस्सा है फिलहाल इस लाइन के लिए ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो अब मैं इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखूंगा सिर्फ। पॉजिटिव डायरेक्शन में इस लाइन ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के लिए कितना एंगल बनाया है, उस एंगल को हम बोलेंगे इंक्लाइनेशन। तो एंगल, द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, the angle which the line makes with the positive direction of the x-axis in the anti-clockwise direction। इस चीज को भी ध्यान रखना, एक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, ये वाला एंगल नहीं, हम इस एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, हमें चाहिए एंटी क्लॉक वाला एंगल, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x-axis एंड द लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, लाइन से नहीं, एक्स एक्सिस से शुरू करना है। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलेंगे इंक्लाइनेशन। ध्यान दीजिएगा और इस बात को भूलना मत, इस बात को अच्छे से याद रखना। कहीं भी वो लाइन बन रही है, जैसे अगर ये लाइन यहां ऐसे जा रही है, अब कौन सा एंगल देखना है, यहां पर इसने इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, यहां से आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी,
ठीक है, और इससे इधर नेगेटिव डायरेक्शन। हमें देखना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही एंगल बन रहा है। एंटी क्लॉक ही देखना है हमें, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इसको नाम देते हैं थीटा, थीटा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और लाइन के बीच में बनने वाला एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन बताएं आप, एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन होगा 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद से कोई एंगल नहीं बनाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई लाइन जा रही है तो उसका एंगल एक्स एक्सिस से 0 होगा। दूसरा वाई एक्सिस का इंक्लाइनेशन क्या होगा? तो वाई एक्सिस का इंक्लाइनेशन 90 डिग्री होगा। एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0 एंड इंक्लाइनेशन ऑफ वाई एक्सिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। सो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक लाइंस। और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक लाइंस क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं? सभी लाइनें वो सभी लाइनें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जिनका इंक्लाइनेशन 0 हो, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो सभी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जिनका इंक्लाइनेशन 0 डिग्री हो, ठीक है, और पैरेलल या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? ये हमारी होंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल कौन सी होंगी? जिनका इंक्लाइनेशन 90 डिग्री होगा। वर्टिकल लाइंस ऐसी होती है ना, वर्टिकल लाइंस, तो 90 डिग्री इंक्लाइनेशन हो गया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री या पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, ये दो चीजें याद रखना है, जिसका इंक्लाइनेशन 0 हो या जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह से होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऑल दीज लाइंस आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। वर्टिकल लाइंस ये लाइंस हैं, वर्टिकल लाइन जिनका एंगल 90 डिग्री होगा एक्स एक्सिस से, या जिनका इंक्लाइनेशन 90 डिग्री होगा और जो होंगी पैरेलल वाई एक्सिस के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल नाम हॉराइजॉन, आपने सुना होगा हॉराइजॉन, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं बहुत दूर, या समुद्र के किनारे जब आप जाते हैं तो दूर का किनारा देखते हैं समुद्र का, तो वहां समुद्र और जो आसमान है वो मिला हुआ दिखाई देता है ना, मिला हुआ दिखाई देता है इस तरह से, तो वो हॉराइजॉन होता है। उसी से ये नाम आया हॉरिजॉन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ऐसे तो होता है कुछ हॉराइजॉन, जहां पर आसमान और धरती मिले हुए दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे ही ना, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे ही होता है, तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये वर्टिकल लाइंस। तीसरी है ऑब्लिक लाइंस। ऑब्लिक लाइंस कौन सी होती हैं? जो जिनका एंगल ना तो 0 हो और ना ही 90 डिग्री हो, बाकी सभी लाइंस ऑब्लिक होंगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 ना हो और 90 ना हो, ये लाइन ऑब्लिक है, ये लाइन ऑब्लिक है, इसका एंगल देखिए, इसका एंगल देखिए। Neither parallel to x axis nor parallel to y axis are called oblique lines। जो लाइंस ना तो x axis के पैरेलल हो और ना ही y axis के पैरेलल हो, वो होंगी हमारी oblique lines। ओके, नेक्स्ट इज स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है बुक में, ग्रेडियंट, ठीक है। स्लोप इज नथिंग, स्लोप को हम लेटर m से डिनोट करते हैं, लेटर m से डिनोट किया जाएगा, और इसकी वैल्यू tan थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। दिस इज इंक्लाइनेशन, जो हमने अभी सीखा है इंक्लाइनेशन क्या होता है, ये वही इंक्लाइनेशन यहां लगा दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लाइन है, अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका इंक्लाइनेशन 60 डिग्री हो गया इसका मतलब, ठीक है।
पॉजिटिव डायरेक्शन से इस लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री हो गया, तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60. What is the value of tan 60? It is √3. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी √3. इस लाइन का स्लोप क्या होगा? √3. अगर कोई लाइन 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या होगा? वही tan 30 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? 1/√3. तो उसका स्लोप हो गया 1/√3. इसी तरह से 45 डिग्री अगर होता है तो tan 40 की वैल्यू 1 होती है, तो उसका स्लोप हो जाएगा 1. ठीक है, तो वो सभी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, जिनका इंक्लाइनेशन 0 होगा, या जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन सभी का स्लोप होगा 0, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो tan 0 होता है. और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल इस तरह की लाइंस हैं, तो इनका स्लोप क्या होगा? बताइए. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. क्या होगा इसका स्लोप? फाइंड आउट करके और कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा. स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस, इसे फाइंड आउट करके कमेंट जरूर कीजिएगा. नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट्स. व्हाट आर इंटरसेप्ट्स? ठीक है, इसके लिए भी पहले मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा. यहां पर कार्टेशियन सिस्टम हमारा, ठीक है, y डैश x डैश ऑरिजिन. ठीक है, लेट अस सपोज एक लाइन है जो इन दोनों एक्सिस को इस तरह से कट करते हुए जा रही है. ठीक है, तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस को इस जगह कट किया, इसका नाम हम देते हैं A, और वाई एक्सिस को इस जगह पे कट किया, इसका नाम हमने दे दिया B. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है इंटरसेप्ट. जहां पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया है, O से लेके ये डिस्टेंस, एक्स एक्सिस का वो पार्ट ऑरिजिन से लेके उस लाइन तक जहां उस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया है, ये वाला जो पार्ट है OA, उसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट. ओके, और जहां पर इसने y को कट किया, जहां इस लाइन ने y को कट किया है, वहां तक की जो लेंथ होती है ये OB, ये OB को हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट. ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया ना, x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है. एक चीज और, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की डायरेक्शंस भी होती हैं, मतलब इनकी जो साइन कन्वेंशंस हैं. अगर ये लाइन ऐसी ना जाके ऐसी जाती, इस तरह से जाती, तब हमारा x इंटरसेप्ट क्या होता? ये होता है x इंटरसेप्ट. उस वक्त x इंटरसेप्ट नेगेटिव होता, नेगेटिव डायरेक्शन में ना, और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है. y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव. अगर ये लाइन ऐसे ना जाके, एक और डायग्राम, अगर ये लाइन ऐसे ना जाके इस तरह से जाती, तब x इंटरसेप्ट नेगेटिव, लेकिन नहीं, x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है. x इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, y इंटरसेप्ट इज ऑल्सो नेगेटिव. एक और डायग्राम, अगर ये लाइन इस तरह से निकलती, ठीक है, अब देखिए x इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव एंड y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव. तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा. यहां पर दोनों पॉजिटिव हैं. ऑरिजिन से लेके उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक की जो लेंथ है उसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं. अगर x पे देख रहे तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा, और y पे देख रहे तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा. एक चीज और बताना चाहूंगा यहां छोटा सा, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, बताइए इसका इंटरसेप्ट क्या होंगे इसके? ये जो लाइन है हमारी एल लाइन, इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे? इसमें एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को नहीं काटा है, सिर्फ वाई को काटा है, तो इसमें सिर्फ वाई इंटरसेप्ट है, इसमें कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है. और अगर कोई लाइन इस तरह से जाती है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है,
ठीक है, तब इसमें एक्स इंटरसेप्ट होगा, सिर्फ वाई नहीं होगा, क्योंकि अब इसने वाई एक्सिस को कहीं नहीं काटा, तो इसके अंदर नो वाई इंटरसेप्ट, ओनली एक्स इंटरसेप्ट इज देयर, सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट होगा जो ये है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।